नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक वायरस है। वायरस का नाम क्या है? तो हंटा वायरस। और ये जो वायरस है एक दुर्लभ लेकिन घातक वायरल संक्रमण का महत्वपूर्ण कारण है जो इस समय खास तौर पे चर्चा में है। और चर्चा में होने के पीछे कारण यही है कि हाल ही में ऑस्कर विजेता जो अभिनेता जीन हैकमैन है, उनकी जो पत्नी थी बेट्सी आराकावा, उनकी मृत्यु हंटा वायरस पल्मोनरी जो सिंड्रोम है जिसे HPS कहते हैं उस कारण से हो गई। इस कारण से ये जो हंटा वायरस है ये खास तौर पे चर्चा में है। तो देखेंगे कि इससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हंटा वायरस जो पल्मोनरी सिंड्रोम है ये आखिर होता क्या है, इसके लक्षण कौन से होते हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, इसका निदान क्या हो सकता है, उपचार क्या हो सकता है और संक्रमण के बचाव के लिए क्या बेसिक स्तर पे हमें जानकारियां होनी चाहिए और फिर इसके वैश्विक प्रभाव पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों चर्चा में है हंटा वायरस। तो पहले ही हमने बताया कि जो जाने माने अभिनेता जो जीन हैकमैन है, उनकी जो पत्नी थी, उनकी मृत्यु इस हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के कारण हुआ है। इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में आ चुका है। तो इस वायरस से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर थोड़ा थोड़ा करके हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, जो अभी तक चिकित्सा जो जांच करता थे, जो कह सकते हैं कि इससे जुड़े हुए जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि जो जीन हैकमैन की जो पत्नी थी, जो सुश्री जो आराकावा है, उनकी जो मृत्यु है वो इस वायरस के कारण हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में देखें कि उनकी जो मृत्यु का कारण है वो जब स्पष्ट हुआ, उस कारण से ये जो कह सकते हैं वायरस है ये खास तौर पे चर्चा में आ चुका। तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक एक करके हम देखते हैं। जैसे अगर बात करें कि जो हंटा वायरस है आखिर ये है क्या, तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है। जो ये वायरस है एक खास तरीके के जो फैमिली है, जो परिवार है, उससे जुड़ा हुआ है। और मुख्य रूप से देखें तो हंटा वायरस जो पल्मोनरी जो सिंड्रोम है और रीनल जो सिंड्रोम है उसके साथ मिलकर ये रक्तस्रावी कह सकते हैं कि जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उसका कारण ये महत्वपूर्ण रूप से बन जाता है। अगर इस पूरे बीमारी, इस संक्रमण के अगर हम संचार की बात करें कि इस संक्रमण का आखिर मीडियम क्या होता है, इसका माध्यम क्या बनता है, तो ये आमतौर पे देखें तो जो संक्रमित कृंतक हैं उनके जो यूरिन होते हैं, जो पेशाब होते हैं या उनके जो सलाइवा होते हैं, जो लार होते हैं, उनके जो मलमूत्र होते हैं, उसके संपर्क में आने से इसका धीरे धीरे संक्रमण फैलने को देखने को मिलता है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमण है वो सामान्य तौर पे तो नहीं फैलता है, ये एक दुर्लभ मामला होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो कृंतक हैं उनके संपर्क में आने के कारण ये जो इन्फेक्शन है ये तेजी से फैलता है। कृंतकों के काटने से या उनके खरोचने से भी ये जो संक्रमण है ये तेजी से फैल सकता है। तो ये इसके सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, जो इसके फैलने के तरीके हैं, उन पर हमने चर्चा की। सिंड्रोम है तो ये क्या है? एक दुर्लभ लेकिन गंभीर वायरल संक्रमण है। वायरल एक बीमारी है जो विशेष रूप से क्या करता है, तो जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, जो हार्ट है, जो हृदय है या शरीर के जो अन्य ऑर्गन्स हैं उन्हें क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। संक्रमण का जो कारण है उसमें जैसे बहुत सारे कह सकते हैं, जैसे चूहे हैं, चूहे के जो मलमूत्र हैं, जो लार है, उसके संपर्क में आने पर जो व्यक्ति है वो इस वायरस से संक्रमित हो सकता है और इस कारण से ये इनसे बचना सबसे महत्वपूर्ण है। संक्रमित जो क्षेत्र है उसमें सांस के माध्यम से जो वायरस है, जो विषाणु है, उनके कणों का जो प्रवेश है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण इस कह सकते हैं कि वायरस सिंड्रोम का कारण बनता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जो संक्रमित चूहे हैं उनसे दूर रहा जाए या उनके जो मलमूत्र हैं या उनके जो लार हैं उनके संपर्क में आने से बचा जाए। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। अब इसके अगर लक्षणों की बात करें कि यहाँ पर जो हंटा वायरस जो पल्मोनरी सिंड्रोम है इसके क्या लक्षण होते हैं, तो शुरुआती तौर पे देखें तो जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं फ्लू के जैसे ही देखने को मिलते हैं, जिसमें देखें तो फीवर आ सकता है। फीवर के अलावा देखें तो हेडेक हो सकता है, सिर दर्द है, ठंड लगना है, जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सूखी खांसी हो सकती है। और अगर सीरियस स्थिति है, गंभीर अवस्था है, तो उस स्थिति में
इस संक्रमण में सांस लेने में कठिनाई होती है, हृदय जो गति है वो स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है, फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो सीडीसी के अनुसार देखें तो संक्रमण के बाद 10 लोग हैं उनमें से जो 4 लोग हैं उनमें ये खास तौर पे अधिक घातक साबित हो सकता है, इस तरह की बात कही गई है। अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें कि आखिर इसका निदान क्या है, क्योर क्या है, इसका उपचार क्या है, तो इसमें सबसे प्राथमिक स्तर पे देखें तो जो ब्लड टेस्ट है, जो रक्त परीक्षण है वो कराया जाना चाहिए। हंटा वायरस के निदान का सबसे प्रभावी तरीका यही है ताकि पहले ये पता चले कि जो प्रभावित संक्रमित व्यक्ति है उसके संक्रमण के पीछे कारण क्या है। लक्षण प्रारंभ होते ही शीघ्र जो चिकित्सा उपचार है वो सबसे महत्वपूर्ण है ताकि बेसिक स्तर पे उसे क्योर किया जा सके, उस संक्रमण को कम किया जा सके। और संक्रमण से बचाव के जो उपाय हैं उसमें अगर देखें तो घर के आसपास जो भी कृंतक हैं या इस तरह के जो जीव हैं उनको रोकने के लिए साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका बचाव का। संक्रमित जो इलाके हैं उसमें जाने पर मास्क का उपयोग करें। जैसे अगर हम देखें कि कोई ऐसी जगह है जहां पर सामान्य आवागमन नहीं है, वहां इस तरह के जो कृंतक रह रहे हैं या उनके जो मल मूत्र हैं या फिर उनके जो लार हो सकते हैं, तो वहां संक्रमण से बचने के लिए या तो ग्लव्स और मास्क पहनकर वैसे स्थानों पर जाया जाना चाहिए। कृंतकों के जो मल हैं उनको साफ करने के दौरान जो ग्लव्स हैं, जो दस्ताने हैं वो पहने। सफाई के बाद जो हाथ हैं वो अच्छे कह सकते हैं हैंड वॉश से धोएं या फिर उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कंटेनर में ढक कर रखें। तो ऐसे जो सुझाव है उन पर ध्यान दिए जाना चाहिए। अगर इसके ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, वैश्विक प्रभाव की बात करें, तो जो हंटा वायरस है इसके सबसे अधिक जो मामले हैं ये उत्तर दक्षिण जो अमेरिका है इस महाद्वीप में देखने को मिले हैं। यानी कि उत्तर अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको और वहाँ पर जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर मामले देखने को मिले हैं। और दक्षिण अमेरिका में देखें तो ब्राज़ील और जो वहाँ पर चिली है, अर्जेंटीना है, वहाँ पर इसके मामले देखने को मिले हैं। एशिया के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा यूरोप में इसके कई सारे जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में इसे हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है और एशिया और यूरोप में यह रीनल सिंड्रोम विद हेमोरेजिक जो फीवर है उसके कारण ये बनता है। तो ये जानकारी इसके बारे में महत्वपूर्ण है। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जो ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन है, इनकी जो पत्नी थी वेट्सी हराकावा, इनकी जो मृत्यु हुई है वो किस बीमारी से हुई है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, लेप्टोस्पायरोसिस, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, निमोनिया और डेंगू। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।